ठीक है, क्लियर यहां तक? जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड हुई, इसने क्या कहा, मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, बट इतना पता है कि डॉट नेट का एक कंपोनेंट मुझे मिला है जिसका नाम है CLR, जो मेरे पास बार बार हिट हो रहा है खाली, बस। क्लियर? ठीक है, यहां से रिक्वेस्ट गई, उसने सिर्फ इतना बोल दिया कि CLR मुझे आपकी मशीन में मिला है, बट लैंग्वेज के लिए मैं कंफर्म नहीं करूंगा काम करेगा या नहीं करेगा। क्लियर? उसने कहा क्यों नहीं कंफर्म करेगा, क्यों? क्योंकि डॉट नेट का जो CLR है वो पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज में नहीं बना, सी शार्प में बना हुआ रखा है, विजुअल बेसिक में बना हुआ रखा है, F शार्प में बना हुआ रखा है। क्लियर? ये आपका मल्टीपल लैंग्वेज में डिप्लॉय है। क्लियर है यहां तक? रिक्वेस्ट आई, फाइल स्टोर हो गई, एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज में बना हुआ है। क्लियर? अब दूसरी बात, फाइल स्टोर करने से पहले भाई इस कंपाइलर के पास या मेरे एनवायरनमेंट के पास चेक करेगा फाइल की एक्सटेंशन और मेरा एनवायरनमेंट सपोर्ट करता ही नहीं करता। क्लियर? भाई डॉट नेट के अंदर तो आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल भी स्टोर करा सकते हो इसके अंदर, पाइथन की फाइल भी स्टोर आप इसमें करा सकते हो, अपनी एंगुलर JS को भी स्टोर करा सकते हो, बट बैकग्राउंड में चेकिंग तो होगी। क्लियर? तो चेकिंग करने के लिए हमारे पास इसके बाद सबसे पहले आता है CLS, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ये क्या चेक करता है, जो फाइल आई है CLR के पास, दोनों का लैंग्वेज वर्जन सेम है या नहीं। ऐसा तो नहीं F शार्प की फाइल आई है और C शार्प में मैं उसे चला रहा हूं, यानी कि क्या चेक कर रहा है, CLR किस लैंग्वेज में डेवलप है मेरे पास। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये चेक करेगा CLR किस लैंग्वेज में आपका डेवलप है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यानी कि जो सी शार्प की फाइल और CLR अगर दोनों लैंग्वेज में डेवलप हैं, तभी मैं इसे नेक्स्ट स्टेप पे फॉलो करूं। क्लियर है यहां तक? उसने चेक करा कि हाँ वर्जन और फाइल दोनों सेम है, बट एक तरीके के लिए उसको इतना भी मतलब नहीं है कि काम हो रहा नहीं हो रहा। क्लियर? अब यहां पे गया CLS के पास, जाने के बाद इसने क्या कहा, लैंग्वेज प्रॉपर डेवलप है मेरे पास, कोई इश्यू नहीं है, मैं इसको आगे ट्रांसफर कर सकता हूं। जैसे ही हमने इसको आगे ट्रांसफर करा, ये किसके पास गया, ये गया MSIL के पास। बस उसने लैंग्वेज चेक करी और कुछ चेक नहीं करा कि हाँ मेरा फ्रेमवर्क ये सपोर्ट करता है, बस खत्म। क्लियर? अब MSIL का काम क्या होता है, भाई एक मीडिएटर है, और इस मीडिएटर की पहली फंक्शनैलिटी है मेरे पास, और ये पहली फंक्शनैलिटी किस केस में मेरे पास कॉल होगी, रिक्वेस्ट के केस में, कन्वर्ट हाई टू लो। क्लियर? इसका पहला काम क्या है, फाइल मेरे पास आई, इसको बोला जा फाइल को हाई से लो में कन्वर्ट करके आ। क्लियर? क्योंकि जब तक लो लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी नहीं, मैं डाटा रीड कर पाऊंगा नहीं, डाटा रीड होगा नहीं तो एरर चेकिंग या सही है गलत कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां पे? अब MSIL क्या गया, एक मीडिएटर है मेरे पास, कन्वर्ट करने गया हाई टू लो की तरफ, बट इसके पास इतनी पावर नहीं है या इसके पास ऐसा कोई अपडेट टूल नहीं है कि ये उसको कन्वर्ट कर सके। क्लियर है यहां तक? तो डाटा को कन्वर्ट करने के लिए इसने किसकी हेल्प ली, भाई बिना कंपाइलर के तो मशीन कोड में डाटा कन्वर्ट होगा नहीं, ये गया जस्ट इन टाइम कंपाइलर के पास। किस केस में गया, रिक्वेस्ट के केस में। इसने क्या कहा, डाटा को कन्वर्ट कर दो हाई टू लो में। जस्ट इन टाइम ने क्या कहा, डाटा को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, फाइनल आउटपुट नहीं दूंगा, एक टेम्परेरी फाइल बना के दे रहा हूं। ठीक है, कन्वर्ट करके जाओ, चेक करा गया उसमें एरर है या नहीं।
क्लियर, प्रॉपर सारी फॉर्मेलिटी क्लियर है तभी फाइनल फाइल बना के दूंगा। क्लियर, इसने क्या किया, जस्ट इन टाइम कंपाइलर की मदद से एक फॉर्मेट जनरेट करा लो लैंग्वेज में, यानी कि मशीन कोड के अंदर, और उसका फॉर्मेट इसे बना के क्या दिया, डीएलएल, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, यानी कि मशीन कोड। मशीन कोड आपका डीएलएल फॉर्मेट में ही जनरेट होता है। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? इतना क्लियर। पर इसने क्या कहा, मुझे कोई मतलब नहीं फाइल सही है या गलत है, आप आए फाइल को कन्वर्ट करा और ले जाओ, बट फाइनल आउटपुट नहीं दूंगा, सिर्फ टेम्परेरी आउटपुट दूंगा। क्लियर, तो उसने क्या किया, डीएलएल बना के दे दी। डीएलएल बनाने के बाद भाई लो कोड में डाटा इसको मिल गया डीएलएल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब उस डीएलएल के अंदर सही लिखा है गलत लिखा है किसी को नहीं पता, तो ये किसके पास गया, फिर ये गया सीटीएस के पास, कॉमन टाइप सिस्टम। इसका काम क्या होता है, मैनेज द कोड, कोड को मैनेज करना। कोड को मैनेज ये तभी करेगा जब फॉर्मेट आपका डीएलएल में होगा, यानी कि लो लैंग्वेज में, मशीन कोड में होगा। डाटा अगर आपका मशीन कोड में नहीं है तो ये अपना कोड को मैनेज नहीं करेगा। अब कोड को मैनेज करने के लिए चेक कर रहा है उसमें कोई एरर तो नहीं है, प्रॉपर डिक्लेरेशन तो आपने दिया यहाँ पे, प्रॉपर डिक्लेरेशन या सिंटेक्स प्रॉपर बनाया नहीं बनाया, प्रॉपर आपने डाटा टाइप दिए नहीं दिए, एसेट्रा, यानी पूरे प्रोग्राम को चेक कर लेगा। जब कंप्लीट पूरा प्रोग्राम ये चेक कर लेगा तो एक लाइन प्रिंट करके देगा आपके पास, आपके प्रोग्राम के अंदर जीरो जीरो एरर एंड जीरो वार्निंग। उसने कहा वार्निंग एक टाइम के लिए चल जाएगी, 1 2 3 10 15 कोई दिक्कत नहीं है, बट एरर जीरो होना मैंडेटरी है। क्लियर, तो उसने यहां पे लगा दिया आपके पास एरर, उसके लिए क्या है, एस्ट्रिक, मैंडेटरी। वार्निंग ऑप्शनल चल जाएगी मेरे पास। अगर मेरे पास जीरो एरर आ गए तो ही मैं आपको ग्रीन सिग्नल दूंगा डीएलएल बनाने के लिए। अगर 1% भी एरर आ गया तो आप डीएलएल क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? इसने चेक करा कि हाँ प्रॉपर डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर सब कुछ प्रॉपर बना हुआ है, फाइल को आप रन कर सकते हो। जैसे ही इसने जीरो ऑप्शन दिया तो एमएसएल क्या गया, फिर गया जस्ट इन टाइम कंपाइलर के पास, इसने क्या करा, प्रॉपर डीएलएल बना के उसको दे दी। क्लियर है यहां तक? जब प्रॉपर डीएलएल बन गई, प्रोसेस का काम खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जब रिक्वेस्ट खत्म हुई तो रेस्पॉन्स प्रिंट होगा मेरे पास। अब रेस्पॉन्स के लिए क्या हुआ, यहां से फिर जनरेट हुआ मेरे पास, यही लिख देता हूं पहले, रुको, वो यहां से गई हमारे पास एक रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पे दिस। जब रेस्पॉन्स प्रिंट हुआ तो वो आ गया बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, जिसे हम रीड नहीं कर सकते। क्लियर, बट इसे हाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम गए किसके पास, अगेन गए एमएसआईएल के पास। रेस्पॉन्स के केस में फिर वापस गए इसके पास। ठीक है, अब इसको फिर से कहा, पहले तुमने डाटा कन्वर्ट किया था हाई टू लो, अब क्या करो, कन्वर्ट करो लो टू हाई। अब लो टू हाई में कन्वर्ट करने के लिए फिर गया किसके पास, जीआईटी के पास। क्लियर, जीआईटी ने क्या कहा, ठीक है डाटा को मैं कन्वर्ट करता हूं। पहले इसने डीएलएल फॉर्मेट बना के दिया था, अब डीएलएल को इसने कन्वर्ट कर दिया ईएक्सी के अंदर, यानी आपकी सेटअप फाइल। ठीक है,
उसने कहा कि आप EXE को हिट मारो, वो ऑटोमेटिक DLL को हिट मारेगी, DLL को कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा आपका आउटपुट। क्लियर? क्लियर है यहां तक? यानी DLL को कन्वर्ट करेगा EXE में, EXE पे हिट करोगे, EXE हिट होगी DLL को और प्रिंट आउटपुट, क्योंकि DLL के अंदर सिर्फ कंटेन ओनली लॉजिकल पार्ट, और DLL को रन करने के लिए आपके सिस्टम में EXE होनी चाहिए, जो आपके पास बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ऑल प्रोग्राम में आपको विजिबल होती है। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? सर JIT के पास जो DLL फाइल आएगी, जब वो कन्वर्ट करके MSIL को देगा, DLL फाइल फाइनल वाली, तो फिर वो कहाँ पे जाएगी? वो फाइल तो वही की वही बनी हुई रखी है उसके पास, वो आपको फाइल नहीं दे रहा, वो क्या देगा आपको? EXE देगा, EXE को हिट मारो, वो ऑटोमेटिक हिट मारेगी उसे। सीरियल जब यहाँ से 0 देगा, तो उसके बाद फाइल JIT वो MSIL जो है फाइल कहेगा कि हमको फाइनल भी, तो फाइनल देखो जब यहाँ से कन्वर्ट हुई 0 एरर के पास, तो फाइनल DLL इसको मिल गई जो आउटपुट बना सकती है। अब आउटपुट प्रिंट करने के लिए आप क्या करते हो? डबल क्लिक, क्रोम पे डबल क्लिक करते हो, जब क्रोम पे डबल क्लिक करते हो वो होती है EXE, और वो EXE हिट मारती है DLL को, और देन प्रिंट आउटपुट। यानी EXE का काम क्या है? कन्वर्ट मशीन कोड को हाई लैंग्वेज के अंदर, ये है, तो कन्वर्ट होगा इस प्रोसीजर के थ्रू हर बार। हाँ ठीक है, जैसे ही मैंने EXE को हिट मारा वो DLL को हिट करेगा, DLL का कोड हाई टू लो में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और लो टू हाई में, और देन प्रिंट आउटपुट आपके पास। क्लियर? यहां तक क्लियर है या कुछ पूछना है? जैसे ये फॉर्मेट जनरेट हुआ और देन प्रिंट आउटपुट हेलो वर्ल्ड। कुछ पूछना है तो बताइए। GIT कंपाइलर है, MSIL आपका मीडिएटर है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा को ट्रेवल कराने के लिए। वही तो डाटा लेके जा रहा है, हाई टू लो में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसके पास गया, फिर उसने एरर चेकिंग कराई CTS के पास, जब फाइनल रिपोर्ट मिली देन क्रिएट। वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तीसरी लोकेशन पे ट्रेवल करा रहा है खाली, बस। ठीक है, वो तब आएगा जब हेडर फाइल ऐड होगी आपके पास। क्लियर? जब आप हेडर फाइल ऐड करोगे तब आती है वो। जब आपने लिख दिया हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड डेविएशन इनपुट आउटपुट, तो वो क्या हो गया? फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, उसमें से एक क्लास निकाली सी आउट, वो क्या हो गई? बेस क्लास लाइब्रेरी। बेस क्लास लाइब्रेरी किसको हिट मारती है? फ्रेमवर्क को आपके पास। क्लियर? इतना क्लियर है यहां तक? चलें आगे, या कुछ पूछना है इसके आर्किटेक्चर में? बताओ, क्लियर है सबको? क्या हो गया बोलो। सर वो जो वहाँ पे 10 लिखा है एरो वर्ड के नीचे, वो कैसे लिखा है? बाइनरी फॉर्मेट 010 तो होता है। वो तो होता है, वो ठीक है। अरे मैं तो रफली लिख दिया है उसको, कैलकुलेशन नहीं चला रहा हूँ मैं उसकी। ठीक है, कहीं सोच रहा हूँ कि H के लिए 10 क्या लिख दिया, रफली दे रहा हूँ मैं खाली। उसके लिए तुम्हें बिटवाइज ऑपरेटर पे काम करोगे, वहां पे कन्वर्ट करोगे सारा डाटा ये अपना। ठीक है, मैंने एक रफली दे दिया कि यहाँ बाइनरी में बन गया 010 बस खत्म। चलें आगे, या कुछ पूछना है इसमें? ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट के केस में, ये हो गया हमारा रेस्पॉन्स के केस में। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलें आगे, या कुछ पूछना है किसी को? फाइल को कर देता हूँ सेव, ये कर देते हैं CLR डेस्कटॉप पे, बस। क्लियर? चलें आगे। अब देखो, ये ही DLL हमें कैसे क्रिएट करनी है और कैसे आउटपुट जनरेट होगा। सॉफ्टवेयर सबका इंस्टॉल हो गया? नहीं हुआ? जिनका नहीं हुआ आज इंस्टॉल कर लेना अपना। ठीक है, अब देखो ये रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है DLL बनाने के लिए, और कैसे आउटपुट आएगा मेरा। ठीक है, इसके लिए क्या करना? सिंपल
अपने सिस्टम की सीएमडी को करना ओपन। नॉर्मल सीएमडी ओपन करनी है, एसक्यूएल सर्वर की नहीं कर, सॉरी वीएस की नहीं करनी है आपको। अगर आप डिफरेंस दिखा देता हूं, अगर यहां लिखते हो सीएमडी, देखो यहां पे ऊपर क्या लिख के आ रहा है, ये विजुअल स्टूडियो की सीएमडी है और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की है। क्लियर? विंडो 10 विंडो 11 जो भी आपने डाल रखी है। क्लियर? इस पे टाइप करते हैं सबसे पहले डॉट नेट। सिस्टम में है या नहीं ये आपको बता देगा चेक करके। क्लियर? अगर इस तरीके की फंक्शनैलिटी आती है तो हमारी मशीन में इंस्टॉल है, अगर ये आ जाता है आपके पास तो इंस्टॉल नहीं है। क्लियर है यहां तक? हेल्प प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट दे रहा है आपको, कहां इंस्टॉलेशन है, कितनी फाइलें हैं इसके अंदर। किसी की भी हेल्प ओपन करना चाहते हो आप, डॉट नेट स्पेस जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही सेम डाल दो। ठीक है? तो ये आपको दिखा देगा वहां पे इंस्टॉलेशन है सारा कुछ। क्लियर? अब आपको इसने कुछ अलग अलग वर्जन दे दिए आपके पास सारे के सारे। विजुअल स्टूडियो 2022 दो वर्जन में काम करता है, 6.0 और 7.0। ठीक है? बट करंट आउटपुट आपको डिस्प्ले करके देगा 6.0 का। 7.0 पे भी माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है आपके पास। क्लियर? स्टैंडर्ड आउटपुट अभी आपको देगा 6.0 के अंदर। क्लियर? अगर आपसे पूछे इसमें कोर वर्जन और ये क्या वर्जन है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर मेरे पास डॉट नेट का फ्रेमवर्क वर्जन कौन सा है मेरे पास, जब आप विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल करोगे तो उसमें फ्रेमवर्क वर्जन आपको मिलेगा 4.7.2 विजुअल स्टूडियो का वर्जन है। क्लियर है यहां तक? अगर गलती से आपके पास 3.5 लिख के आया तो इसका मतलब विजुअल स्टूडियो 2008, 4.0 आ गया विजुअल स्टूडियो 2010, ऐसे वर्जन बने हुए हैं इनके। क्लियर? तो हम काम कर रहे हैं 4.7.2 पे, तो ये है आपका 22। क्लियर? उसके बाद इस फ्रेमवर्क में दो चीज मिलेंगी, एक लैंग्वेज मिलेगी। तो सी शार्प लैंग्वेज वर्जन मेरा कौन सा है 22 के अंदर, 10.0। क्लियर है यहां तक? और इसी के अंदर लैंग्वेज को इंटीग्रेट करने के लिए एक ऑप्शन बताया था कोर। इसमें इंटीग्रेट के लिए क्या था, स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड में क्या था हमारे पास, एपीआई, एक था कोर। तो डॉट नेट कोर का वर्जन, तो कोर वर्जन है मेरे पास इसके अंदर 6.0 अभी चल रहा है, जो अपग्रेड हो गया है इसके अंदर 7.0 पे। दोनों वर्जन एक साथ दिखाएगा ये आपके पास, बट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रखेगा 6.0 को। 7.0 को आपसे कहेगा कि सिस्टम अगर आपका अपडेट है तो आप इसे चूज कर सकते हो। क्लियर? बट इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर ये इसके नीचे गया तो आपको कौन सा मिलेगा, 5.0 आपके पास आएगा 19 में। इससे नीचे गए 17 में आपको मिलेगा 2017 में 3.1। तो बहुत डिफरेंस है इनके अंदर। क्लियर? तो 19 से नीचे किसी को नहीं जाना। क्लियर? क्योंकि 3.1 और 6.0 में बहुत डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। क्लियर है यहां तक? तो आप बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करो अपना 22। उसके बाद ठीक है, तो आपके पास ये तीन वर्जन रहेंगे। क्लियर? जो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। डॉट नेट का भी मैं खाली वर्जन चेक करना चाहूं, दिखा रहा है 7.0। जब मैं इसका सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा वो बाय डिफॉल्ट काम करेगा 6.0 पे। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलें आगे। उसके बाद
डॉट नेट के अंदर आप कितने टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हो, तो उसके लिए एक हमारे पास नाम होता है SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसके अंदर क्या होता है, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, सॉफ्टवेयर की टेम्पलेट्स, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, ब्राउजर बेस्ड वेब एप्लीकेशन हो गई आपके पास, लॉजिक के लिए कंसोल एप्लीकेशंस हो गई। क्लियर? कंसोल एप्लीकेशन वो होती है जो CMD पे रन होती है, ब्लैक विंडो पे। वेब एप्लीकेशन ब्राउजर बेस्ड, मोबाइल एप्लीकेशन डिवाइस में आ जाएगी आपके पास, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सेटअप फाइल EXE आपके पास। क्लियर है यहां तक? या इनको लिखवाऊं? क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है बताइए। क्लियर? उसके बाद अब इस SDK के अंदर कितने टाइप की टेम्पलेट बनी रखी है। न्यू, न्यू एक कीवर्ड है जो आपको बताएगा टाइप ऑफ टेम्पलेट। ठीक है, कह रहा है ये कुछ मेरे पास लिमिटेड टेम्पलेट बनी रखी है और कितनी लैंग्वेज में काम करती है और कहां पे जाके टैग का मतलब रन करेंगे आउटपुट। क्लियर है यहां तक? चले आगे या कुछ पूछना? क्लियर? अब डॉट नेट के अंदर कोई लिमिटेड यही टेम्पलेट नहीं है, ये वो टेम्पलेट दिखा रहा है जो उसकी रैंडमली मार्केट में सबसे ज्यादा सेल या डिमांडिंग में है। क्लियर? इसके अलावा डॉट नेट के अंदर और भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो। कह रहे कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मैं नीचे आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, दिस। क्लियर? कि आप न्यू लिस्ट डालो, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर दूंगा। क्लियर है यहां तक? हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्टार्टिंग में सबसे पहले याली लैंग्वेज। क्लियर? अब देखो हमने यहां लिखा डॉट नेट स्पेस न्यू लिस्ट, जितने टाइप की बना सकता है डॉट नेट एप्लीकेशन सारी दिखा देगा आपको अभी। इतने टाइप की एप्लीकेशन आपकी डिप्लॉय कर सकता है। क्लियर? अगर आप लिस्ट डालोगे तो कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखा देगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेब API, वेब रेजर टूल, सारी एप्लीकेशन दिखा देगा कितने टाइप के आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? और कौन सी लैंग्वेज किस लैंग्वेज में डेवलप है उनके बारे में बता देगा आपको। क्लियर है यहां तक? चलें आगे या कुछ पूछना है? क्लियर? चले? देखो उसके बाद तो मैं वापस टाइप कर देता हूं न्यू, लिमिटेड ही दिखाए मुझे अभी। इतना क्लियर? अब जब इस एप्लीकेशन को आप डेवलप करोगे तो मुझे क्या चाहिए, शॉर्ट नेम। क्लियर? मुझे टेम्पलेट नेम से कोई मतलब नहीं है, फुल नेम है, बट एप्लीकेशन को ड्रॉ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम चूज करेंगे टेम्पलेट नेम, सॉरी शॉर्ट नेम, सॉरी। क्लियर? और बाय डिफॉल्ट अगर आप ये देखो शी शार्प बाय डिफॉल्ट आ रही है। जब मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था तो उसको बताया था कि मेरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी है, प्राइमरी। मैंने चूज किया C# तो उसमें कन्वर्ट हो गई अपने आप। क्लियर? अदर लैंग्वेज के लिए मुझे ऑप्शन स्विच करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट मैंने C# सेलेक्ट कर रखी है इसमें। अगर घर जाके आप VB सेलेक्ट करते हो बाय डिफॉल्ट तो पहले VB आएगी प्राइमरी बन के। क्लियर? जब पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, फर्स्ट टाइम इसे ओपन करोगे तो आपसे पूछेगा पहली बार कि किस लैंग्वेज को डिफॉल्ट सेट करूं इसके अंदर। क्लियर? चलें आगे। उसके बाद अब इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए भाई हर लैंग्वेज में क्या है मेरे पास, भाई कोई ना कोई ड्राइव चाहिए आपको। तो मैं चलता हूं D ड्राइव के अंदर, सॉरी D तो है ही नहीं, E ड्राइव के अंदर। E ड्राइव, C ड्राइव, जो आपको सुटेबल लगे वो आप इस पर लिख देना। क्लियर? तो हमने दे दिया E ड्राइव। क्लियर यहां तक? E ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूं,
MKDIR मेक डायरेक्टरी, किसी भी नाम से बना लेना, मैंने दे दिया डेमो एप्लीकेशन। फोल्डर के अंदर चलते हैं, तो फोल्डर में जाने के लिए कमांड क्या होती है, चेंज डायरेक्टरी। क्लियर दिस। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे अपनी एप्लीकेशन डेवलप करनी है। तो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आप क्या लिखोगे, .NET स्पेस न्यू, एक नई टेम्पलेट बनाने जा रहा हूं। कह रहा है किस टाइप की टेम्पलेट आप बनाना चाहते हो, कंसोल। हमें कंसोल ऐप नहीं लिखना, खाली कंसोल। तो हमने लिखा है यहां पे ठीक है। फोल्डर को बैकग्राउंड में ओपन कर देता हूं, देखो, फिर एंटर मार देता हूं। ई ड्राइव में गया, ये आ गया दिस। क्लियर, यहां से हमारा हमने एंटर, तो बैकग्राउंड में फाइल बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक, ये बन के हो गई रेडी मेरी फाइल। अब जब इस फाइल की रिक्वेस्ट भेजूंगा तब जनरेट होगा कोड। क्लियर, अभी इस फाइल के अंदर जाओ तो आपको सिर्फ मशीन कोड ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओबीजे में गया है, देखो सारा क्या है मेरे पास, मशीन कोड, बेसिक मशीन सेटिंग खाली। क्लियर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी ये कैशे की फाइल हो गई, ये डिबग की फाइल हो गई, दिस। क्लियर, सारा कोड मेरा कहां बना हुआ रखा है अभी, program.cs के पास। इसको अगर मैं ओपन करूं, एडिट, तो सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है खाली, बस। अगर कह रहा है रिक्वेस्ट आती है तो क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे गया, अगर मैं यहां से रिक्वेस्ट सेंड करता हूं, रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त डाटा किसके पास जाएगा, MSIL के पास। MSIL जाएगा CTS के पास। CTS ने अगर इसे बोल दिया जीरो एरर जीरो वार्निंग, तभी क्या करेगा, DLL जनरेट करेगा। क्लियर, तो हमने क्या किया, टेस्ट करने के लिए सबसे पहले डाल दिया इसमें एक एरर। क्लियर, कि अगर आप मेरी फाइल में कोई एरर हुआ तो बाइनरी कोड जनरेट नहीं होना चाहिए। क्लियर, अगर एरर आ गया तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट को रीस्टोर मार देगा वापस, कि पहले ठीक करके लाओ फिर चलाऊंगा आगे इसको मैं, यानी रिक्वेस्ट को वहीं से वापस कर देगा। अब रिक्वेस्ट कॉल करने के लिए तो आप लिखो यहां पे .NET स्पेस बिल्ड। जैसे ही मैं एप्लीकेशन को बिल्ड करूंगा, बैकग्राउंड में एक बिन नाम से फोल्डर बनाएगा। ये बिन फोल्डर के अंदर एक वर्जन क्रिएट करेगा 7.0 हमारा, और उसमें DLL बनाएगा आपके पास, अगर एरर नहीं हुआ तो। नहीं तो ब्लैंक फोल्डर बना के छोड़ देगा। उसका मतलब यह कि रिक्वेस्ट आई थी बट कुछ गड़बड़ी थी तो वापस कर दी हमने उसकी रिक्वेस्ट। क्लियर, एंटर मारते हैं दिस। प्रोजेक्ट रिस्टोर हो गया, बिल्ड फेल हो गया, 2 एरर आ गए इसके अंदर। क्लियर, एरर अगर आ गए तो देखो बिन फोल्डर आ गया, इसके अंदर गए, फाइल डिबग हुई थी, कंपाइल हुई थी वन टाइम रिक्वेस्ट के केस में, मशीन कोड के लिए 7.0 में गया वर्जन में, ब्लैंक फोल्डर। क्लियर है यहां तक, कि रिक्वेस्ट प्रॉपर आई थी बट CTS ने क्या कर दिया, उसे रिटर्न कर दिया कि फाइल में दिक्कत है, पहले ठीक करके लाओ। जब वो फाइल को एरर चेक करके लाएगा तो डायरेक्ट CTS के पास लाएगा, दोबारा से स्टार्टिंग टू एंड प्रोसीजर चलेगा। जब लाइसेंस बनवाने गए, अथॉरिटी में गए, कोई भी दिक्कत आ गई, तब दोबारा क्या है, दोबारा से सारा प्रोसीजर चलता है वहां पर भी। भाई दोबारा विंडो 1 में जाओ, फाइल को चेक कराओ, फिर विंडो 2 पे आएगी वो। अगर प्रॉपर क्लियर होगा तो 12 बजे के बाद टेम्परेरी लाइसेंस आपको मिल जाएगा, लर्निंग आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो ये फिर से गया उसके पास, यहां पे मैंने क्या किया, कर दिया ठीक,
करने के बाद फिर से फाइल को बिल्ड करते हैं। क्रिएट हो गया, लोकेशन दे दी उसने इसको कि आपको फाइनल मशीन कोड मिल चुका है। क्लियर। अब वहां पे आप चेक करोगे, दिस फाइल जनरेट हो गई। ये आ गया आपका मशीन कोड, और जो उसके नीचे वाली फाइल है ये है EXC। क्लियर। इसको रन करते हैं एक बार। क्या कह रहा है, अगर इस फाइल में कोई भी चेंजेस कुछ करना चाहे तो डैमेज कर दूंगा इसको, क्योंकि इसके अंदर मशीन कोड है और मशीन कोड आपके लिए नहीं है, तो इसमें चेंजेस ना करें। क्लियर। और इस मशीन कोड में लिखा हुआ है आपका हेलो वर्ल्ड। कुछ चीजें आपको लिमिटेड दिख जाएंगी, एक दो चीजें, जैसे आपको एप्लीकेशन का नाम हो गया। क्लियर। छोटी मोटी दो चार चीजें आपको समझ आ जाएंगी इसके अंदर। कोड बना के दे दिया इसने .dll के अंदर अपना पूरा। क्लियर है यहां तक। अब इसका आउटपुट लाने के लिए हमें क्या यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था, अब रेस्पॉन्स चाहिए। अब रेस्पॉन्स किस केस में आएगा, जब दोबारा से लो टू हाई में कन्वर्ट होगा। तो रेस्पॉन्स जनरेट करा .NET स्पेस रन। क्लियर। अब हमने क्या किया, हम तो इसके डीएल हिट मारेंगे। मैं यहां से प्रोग्राम को रन करना नहीं चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं, मैं डायरेक्ट इसकी डीएल को हिट मारूं, EXC को हिट करूं, EXC डीएल को हिट करे और प्रिंट आउटपुट। क्लियर। तब वो काम करने के लिए हर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कंसोल स्क्रीन को होल्ड करना पड़ता है। ठीक है। जैसे सी में जाते हो गेट CH लिख देते हो आप स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। तो एक मैं लाइन लिख देता हूं इसके अंदर, क्योंकि अभी मैं चलाऊंगा, आउटपुट तो आ रहा है बट इसका आउटपुट होल्ड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक लाइन लिख देता हूं मैं, फाइल को करा सेव। सेव करने के बाद कह रहा जो भी चेंजेस करे हैं एक बार आप बिल्ड कर दो अपने सारे। उसके बाद आप रन भी करना चाहते हो तो रन भी कर सकते हो। ठीक है। हमने क्या किया, मिनिमाइज किया, राइट क्लिक, डेस्कटॉप पे भेज दिया शॉर्टकट। शॉर्टकट हमेशा EXC का जाता है आपके पास। क्लियर। डेस्कटॉप पे डाल दिया हमने शॉर्टकट, कि यूजर वहां पे कुछ भी करता चला जाए, मैं यहां से EXC को हिट मारूं और आउटपुट कॉल करता रहूं। यानी यहां से भी अगर मैं हिट करता हूं, आगे आउटपुट, और जितनी बार आप इसे हिट करोगे उतनी बार आउटपुट कॉल होगा। CMD पे आउटपुट दिखाता है फिर CMD पे ही दिखाएगा अभी। अभी CMD पे दिखाएगा, ब्राउजर बेस्ड नहीं दिखाएगा। नहीं, वो आप दूसरा वाला दिखाया था विजुअल बेसिक का CMD, भाई विजुअल बेसिक CMD का है, विजुअल स्टूडियो का। उस पर कुछ नहीं हो रहा काम। वो तब होगा जब सॉफ्टवेयर चलेगा हमारा। ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टकट दे दिया ये, तो डबल क्लिक करोगे तो आपका आउटपुट बनाता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? हो जाएगा यहाँ तक। एक बार बना के देख लेना, बन जाए तो ओके, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा एप्लीकेशन डेवलप कर दूंगा। तो इसके बाद जो भी काम करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। क्लियर। 80% ये प्रैक्टिकल है, 20% आपके पास थियोटिकल है। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है तो बताइए। हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है। क्लासेस रहेंगी आपकी मंडे टू थर्सडे, उस टाइम क्लास आपकी 1 आवर रहेगी। जैसे ही आप बेसिक पार्ट आपकी टिप पे आ जाएगा, क्लास का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा आपके पास। क्लियर है यहां तक। ठीक है। तो आज और कल के अंदर अपने आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, ताकि इसका प्रैक्टिकल आप चला सको। ठीक है। जो भी डाटा मैंने लिखा है सारा आपका वीडियो के साथ आपकी मेल पर आ जाएगा। जो भी पर्सन की मेल ऐड नहीं है, नीचे अकाउंट्स रूम में राहुल जायसवाल सर के पास जाके अटैच करा सकते हो। बोलो। फिर बता रहा हूं, मंडे टू थर्सडे क्लास रहेगी। ठीक है आपके पास। अभी टाइम मैं आपको दे रहा हूं 12 से 1 बजे का। जैसे ही बेसिक टूल आप चला लोगे,
क्लास आपकी 1.5 घंटे की हो जाएगी। इसके अलावा क्लास अगर आपको मंडे टू सैटरडे चाहिए, ठीक है, किसी को बोल रखा हो कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की क्लास होगी, या किसी को बोल रखा हो कि आप अपने अकॉर्डिंग डेज मैनेज कर सकते हो, उसके लिए नीचे नितिन मिश्रा के पास जाओ, या फिर आपकी जो काउंसलर है आप उनसे बात करो। क्लियर? मैं अपने हैंड से आपको जो लिख के दे रहा हूँ थियोरेटिकल पार्ट, वो सारा प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ प्रोवाइड नहीं करूंगा। अगर उन्होंने बोला है आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, सॉफ्टवेयर सामने से ले सकते हो। उन्होंने अगर आपको बोला कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी हम देंगे, सर इंस्टॉल नहीं करते, डायरेक्ट उनसे बात करो। क्लियर? ठीक है, या तो काउंसलर से बात करो, नहीं तो आपने फीस जहां डिपॉजिट करी है नितिन मिश्रा, क्लियर, डायरेक्ट उनको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सारे सॉल्यूशन आपको करके देंगे। मेरे पास सिर्फ स्लॉट का टाइम आएगा, उस टाइम आप आओगे, अपनी क्लास लोगे, चले जाओगे। मुझे आपकी फीस से भी कोई लेना देना नहीं है। भरो या ना मत भरो, आप क्लास में बैठो, क्लास लो और जाओ। मैं आपको बोलने वाला भी नहीं हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो जो भी कुछ है आप नीचे बात करो अपनी, नितिन मिश्रा अकाउंट्स रूम में मिलेंगे। अदरवाइज उनसे बात नहीं हो पा रही तो अपनी काउंसलर से आप बात करो। सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक? तो डेज रहेंगे मंडे टू थर्सडे। क्लियर? कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है, और क्लास आपकी स्टार्ट होगी मंडे से, क्योंकि कल मैं ऑफ पर हूँ। ठीक है, तो अपना सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करा लेना सारा कुछ। जैसे अगर हम पार्टीशन और अब तो पूछ लेते ना, मैं तो हार्डवेयर के बारे में जानते हुए बिठाया था मैंने उन्हें सामने रूम में, सामने सर रूम कल में की चले जाओ, वीडियो छोटा नहीं सा आ रूम पाई है, है। उनसे पूछ लो, हार्डवेयर वाले सर वही है। एक मिनट रुको। हाँ बोलो, ऑनलाइन में क्या बोल रहे हो? सर कल की वीडियो नहीं आ पाई है मेरे पे। कोई बात, कल की तो कुछ भी नहीं था, आज से स्टार्ट समझ लो सारा कुछ मेरे पास। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। कल की वीडियो के लिए राजन मेल आईडी ऐड है, हाँ सर। तो उसी मेल पर आएगी। वहां से जो मेल आई है उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा है आपने? हाँ सर, एक्सेप्ट कर ली थी, परसों की आ गया था, अब सर कल नहीं आ परसों? पाया। तो कोई बात नहीं, कल की अगर कई बार होता है नेटवर्क नहीं आता, परसों वाली मेल को ओपन करना, वहां पे डेट वाइज लिख के अपने आप आता रहेगा डाटा आपका। ठीक है, ओके सर। मैं करता हूँ ये फाइल शेयर।